अस्सलामुअलैकुम। सब्जेक्ट है बायोमोलिक्यूल्स और टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए is also known as nucleic acid. Now let's see the introduction. Isolation of nucleic acid refer to the process of separating the nucleic acid, DNA or RNA from other cellular components. मीन्स दैट कि हमने सेपरेशन करनी है किसी भी सेलुलर कंपोनेंट्स में से न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए की। वो कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं? प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, कॉन्टामिनेंट्स हो सकते हैं सेल्स के और टिश्यू सैंपल्स के। नेक्स्ट है गोल ऑफ आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मकसद क्या है न्यूक्लिक एसिड की आइसोलेशन करने का? गोल ऑफ आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज ऑब्टेन्ड अ प्योर एंड कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कि इससे क्या होता है कि हमें प्योर और कंसंट्रेटेड न्यूक्लिक एसिड की प्रिपरेशन का पता लगता है और ये वेरियस एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही हैं टेक्निक्स लाइक दैट मोलिकुलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग है एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइसोलेशन स्टेप्स। आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम सेल्स और टिश्यू इन्वॉल्व दी सेवरल स्टेप्स। इसमें सेवरल स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम एनी सोर्स, फ्रॉम एनी ऑर्गेनिजम्स। Firstly, extract a DNA from any organism to collect the information about the total cell or genetic materials. सबसे पहले हमने इसमें क्या करना होता है? हम ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को सपोज कर लेते हैं कि हमने किसी भी कल्चर मीडिया पे बैक्टीरिया को ग्रो कराया है। ग्रो करवाने के बाद हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे उस वहाँ से न्यूक्लिक एसिड को यानी कि डीएनए को। वो क्यों करेंगे? ताकि हमें उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल सके। जेनेटिक मटेरियल्स हम लेंगे ताकि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे सेल लाइसिस सॉल्यूशन। ये क्या है? ब्रेकिंग ओपन द सेल टू रिलीज देयर कंटेंट इन कल्चर मीडियम। जो हमने बैक्टीरिया कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाया था, अब हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया न्यूक्लिक एसिड को, किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम ब्रेकेज करेंगे। ब्रेक करने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी और वो एंजाइम है लाइसोजाइम। ये एंजाइम वहाँ पे क्या करेगा? ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन के लिंकेज को ब्रेक करता है, क्लीव करता है, तोड़ता है। ये प्रोसेस हम डन कर सकते हैं फिज़िकली भी। फिज़िकली में हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं और केमिकली भी कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिटर्जेंट्स, हाई एंड लो लेवल बफर्स एंड यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यूरिया। इस तरीके से हम सेल लाइसिस सॉल्यूशन के स्टेप को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा सेपरेशन। सेपरेटिंग न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम अदर सेलुलर कंपोनेंट यूजिंग वेरियस मेथड्स सच एज सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्टरेशन। नेक्स्ट स्टेप में हमने उस सेलुलर कंपोनेंट में से न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करना है। उसके लिए हम मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज़ कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन के मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास प्यूरिफिकेशन, रिमूविंग contaminants एंड impurities फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड प्रिपरेशन यूजिंग मेथड। अब हमने प्यूरिफिकेशन में क्या करना है कि कॉन्टामिनेंट्स को रिमूव करना है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। कैसे करना है? उसके लिए हम लोग मेथड को यूज़ कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन के मेथड को, क्रोमेटोग्राफी के मेथड को और इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड को यूज़ करके हम लोग प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। स्टेप्स में हमारे पास लास्ट स्टेप आता है कंसंट्रेशन। Concentrated the purified nucleic acid using the method like ultrafiltration precipitation। अब हमने प्यूरिफाइड न्यूक्लिक एसिड को कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेकर आना है। कैसे? अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे यूज़ हो सकता है और प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस यूज़ होगा। कंसनट्रेटेड द न्यूक्लिक एसिड यूजिंग द अल्कोहल और अदर एजेंट्स। इसके लिए हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी केमिकल एजेंट्स को ले सकते हैं। देन क्या करना है? वॉशिंग। वॉशिंग में क्या आ जाता है? रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ एंड कॉन्टामिनेंट्स। कि हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है और कॉन्टामिनेंट्स को रिमूव करना है। रिमूविंग मॉइस्चर एंड देन ड्राई। वहाँ पे जितनी भी नमी है फिर उसको हमने रिमूव करना है और उसको बाद में चीज़ों को सबको खुश कर देना है। लास्ट में हम क्या करेंगे? डिज़ोल्विंग द प्यूरिफाइड न्यूक्लिक एसिड इन अ सुटेबल बफर। जो हमारे पास प्यूरिफाइड न्यूक्लिक एसिड ऑब्टेन्ड हुआ है उसको हम किसी भी सूटेबल बफर में डिज़ोल्व कर देंगे, मतलब कलेक्ट कर लेंगे। न्यूक्लिक एसिड की आइसोलेशन के लिए मेथड यूज़ करेंगे। जो कॉमन मेथड यूज़ होगा उसके लिए फेनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन यूज़ करेंगे। और भी एक दो टेक्निक्स हैं जो यूज़ हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन है और हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो फेनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन है। लेट्स सी व्हाट इज़ फेनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन।
ये क्या है? ये एक लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। वो कैसे? क्योंकि हम इसमें दो कंपाउंड ले रहे हैं, एक है फेनॉल, एक है क्लोरोफॉर्म, और इन दोनों को हम इक्वल अमाउंट में लेंगे, लाइक इनकी रेशो 1:1 होगी। हम इसको किसी भी बीकर में, कंटेनर में, टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि फेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म इज़ एन इमिसिबल लिक्विड। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ हलपजीर नहीं हैं, क्योंकि जो फेनॉल है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और क्लोरोफॉर्म जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। एक टेस्ट ट्यूब में इन दोनों लिक्विड्स को डालने के बाद हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? वहाँ पे दो लेयर्स, दो फेसेस बन जाएंगे। क्योंकि दो फेस इसलिए बनेंगे क्योंकि ये हलपजीर नहीं है, इसलिए एक नीचे लेयर बन जाएगी, एक ऊपर लेयर बन जाएगी। जो एक्वस फेस होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि वो लेस डेंस है। एक्वस फेस में कौन आ रहा है? क्लोरोफॉर्म आ रहा है। जो ऑर्गेनिक फेस है वो नीचे की तरफ चला जाएगा क्योंकि वो मोर डेंस है, और ऑर्गेनिक फेस में आ रहा है फेनॉल। इन दिस वे इट इज़ सेपरेटेड एंड डीएनए इज ऑन द टॉप फेस, आरएनए इज इन द बॉटम फेस। क्या होगा? हमने सेपरेट किया, एक लेयर ऊपर बन गई, एक लेयर नीचे आ गई। जो एक्वस फेस था वो ऊपर था, उसमें क्लोरोफॉर्म था, निचले फेस में फेनॉल था। इसी तरीके से जो डीएनए है वो अपर फेस में चला गया, जो आरएनए है वो लोअर फेस में आ गया। फिर हमने क्या किया? जो डीएनए अपर फेस में गया था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया। फिर हमने साथ ही एक और टेस्ट ट्यूब ली और उसमें हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म और फेनॉल को दोबारा इक्वल अमाउंट में ऐड किया और उसको अगेन मिक्स किया, सेंट्रीफ्यूज किया। जो अबव प्रोसेस हमने किया था उसको रिपीट किया। तब तक हम इसको रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारे पास प्योर डीएनए जो है वो अपर फेस में आ ना जाए। ये वाला प्रोसीजर है, इसको हम मल्टी टाइम परफॉर्म करेंगे जब तक हमारे पास प्योर न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आ नहीं जाता। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन इंश्योर रिमूवल ऑफ कॉन्टामिनेंट्स एंड इम्प्रूव द यील्ड। रिपीटेड का मतलब है कि हम इस प्रोसीजर को रिपीटली परफॉर्म कर रहे हैं ताकि ये हम यकीनी बना सकें कि वहाँ से जो है वो कॉन्टामिनेंट्स जो हैं वो रिमूव हो रहे हैं और जो हमारे पास यील्ड आएगी वो अच्छी होगी, प्योर होगी। ये बीकर का प्रोसेस था। इसमें फेनॉल नीचे था और क्लोरोफॉर्म ऊपर वाली साइड पे था। एक्वस फेस में, अपर फेस में डीएनए आ गया और लोअर फेस में ऑर्गेनिक फेस था और इससे आरएनए आ गया। ये था इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट, आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। होप you will all understand.